स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 16। पहला क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स, 30 ग्रीन मार्बल्स। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जो हैं वो कितने हैं, 10 + 20 + 30, यहाँ पर 60 टोटल मार्बल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या गिवन है, 5 मार्बल्स चूज करने हैं और ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। अभी तक हम क्लास 10th में क्या करते आ रहे थे, अगर हमें यही क्वेश्चन क्लास 10th में गिवन होता तो वहाँ पर लिखा होता यहाँ पर कि 1 मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स या 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हमें बोला गया कि अगर सपोज सारी ब्लू निकालनी है तो हम बोलते हैं कि 20 ब्लू है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, दैट इज 1/3 इसका आंसर है। यहाँ बोला गया होता है ग्रीन है तो 30/60 इज इक्वल टू 1/2 इसका आंसर। बट क्लास +1 में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बोला गया है 5 मार्बल उठाए गए हैं, 5 मार्बल उठाए गए हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, जो कि हमने पिछली कुछ एक्सरसाइज में एक आधे क्वेश्चन में भी यूज़ किया है। ठीक है, चलो तो नंबर ऑफ वेज हम लिखेंगे यहाँ पर कि जिसमें हम ये 5 मार्बल्स को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 5 मार्बल्स कैन बी चूजन फ्रॉम 60 बॉल्स। ठीक है, 60 बॉल्स नहीं, सॉरी 60 मार्बल्स कैन बी चूजन फ्रॉम 60 मार्बल्स। ठीक है, तो 60 टोटल है और उसमें से हमें 5 चूज करने हैं, दैट इज 60C5 हो गया। ठीक है, जब हम क्लास 10th में थे वहाँ पर भी सेम ही चीज़ होती है, बट आप खुद देखो ना 20C1 का आंसर भी 20 ही होता है, तो इसीलिए वहाँ पर हम कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट ही लिख देते हैं इतने ब्लू मार्बल्स हैं डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। यहाँ पर केस अलग है क्योंकि 5 मार्बल या कितने भी मार्बल्स हमें सेलेक्ट करने को बोला जा सकता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ केस इन विच 5 मार्बल कैन बी चूजन फ्रॉम 20 ब्लू मार्बल्स। कितने मार्बल्स हैं हमारे ब्लू कलर के, 20, सो 20C5 आ गया। सो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सारे ब्लू मार्बल्स की, तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम क्या है 20C5 और 60C5 हमारा क्या है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। ठीक है, तो ये आ गई फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी और आपको इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा केस आ जाता है एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन। एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन का मतलब है एक तो ग्रीन होना चाहिए, मतलब बाकी भी ग्रीन हो सकती हैं। जैसे 5 चूज़ करने हैं ना, तो हमारे केस में यहाँ पर कौन कौन से केसेस यहाँ पर बनते हैं, देखो यहाँ पर उसने बोला एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन, एक तो ग्रीन होना ही चाहिए। अगर एक ग्रीन है तो बाकी कोई भी जो 4 हैं दूसरे कलर्स की हो सकती हैं। ठीक है, ओके। अगर 2 ग्रीन है तो 3 बाकी किसी और कलर की हो सकती हैं। अगर 3 ग्रीन है तो बाकी 2 जो हैं वो और किसी कलर्स की हो सकती हैं, या रेड हो जाएं या ब्लू हो जाएं। ठीक है, और अगर 4 ग्रीन है तो हमारे पास यहाँ पर एक और किसी और कलर की हो सकती है। अगर 5 की 5 ग्रीन है तो यहाँ पर 0 और किसी कलर की हो सकती है। तो ये पॉसिबल केसेस हैं। अब इतना लंबा हम कैसे करेंगे, अगर हम बात करें एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन तो हम निकाल लेते हैं इसमें से कोई भी ग्रीन मार्बल नहीं है। ए भी तो केस है ना ये वाला, ये तो हमारे करस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन है। अगर हम निकालें तो हमें इसको सभी केसेस को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। वो बहुत लंबा अप्रोच है और बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसको मत कीजिएगा। आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि उस हमने जो ड्रॉ किया बॉल वो 0 ग्रीन है उसमें और 5 के 5 और कोई कलर है, या रेड है या ब्लू है। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन। एट लीस्ट वन विल बी ग्रीन, तो हम इसको निकालते हैं दैट इज P ऑफ नन ऑफ ग्रीन। हम निकाल लेते हैं यहाँ से कि हम टोटल में से नन ऑफ ग्रीन वाली प्रोबेबिलिटी जो है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, नन ऑफ ग्रीन मतलब उसमें से कोई भी ग्रीन नहीं है, ये वाला केस ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब एक केस को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू 5 केसेस को सॉल्व करना। उसमें कोई भी ग्रीन नहीं है तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से नन ऑफ ग्रीन वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं, तो हमारी आ जाएगी एट लीस्ट 1 ऑफ द ग्रीन वाली। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पर 1 माइनस नन ऑफ ग्रीन का मतलब है, नन ऑफ ग्रीन मतलब यहाँ तो रेड हो सकती है या ब्लू हो सकती है। तो रेड कितने हैं 10 और ब्लू कितने हैं 20, टोटल कितने हो गए 30। तो हमने चूज करने हैं 30 में से 5 डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 60C5। फेवरेबल आउटकम क्या आ गया हमारा, रेड वाला हो सकता है बॉल या ब्लू बॉल हो सकती है। तो 10 + 20 30 हो गए, 30 में से हमें 5 चूज करनी है तो 30C5 आ गया डिवाइडेड बाय 60C5 यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 4 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं हमने 52 कार्ड्स में से, ठीक है। तो 4 कार्ड्स हमने चूज़ करने हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 कार्ड्स कैन बी चूजन, ठीक है, या सेलेक्टेड, ठीक है, इन कितने वेज में, 52 में से हमें 4 चूज़ करने हैं, तो 52 4 वेज में हम 4 कार्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं या चूज़ कर सकते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 3 डायमंड होंगे और 1 स्पेड होगी। सो बात करते हैं 3 डायमंड्स की, ठीक है, 3 डायमंड्स की, और हमें कितने चूज़ करने हैं, 1 स्पेड चूज़ करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कितने टोटल डायमंड्स होते हैं। अगर हम बात करें 52 कार्ड्स की, तो उसमें 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, और जो डायमंड वाला है वो रेड कलर का होता है। तो इसमें 13 हार्ट होते हैं और 13 जो होते हैं वो डायमंड होती है, इस तरह से, है ना, यही होता है ना चीज़। अब 13 डायमंड्स में से हमें कितने चूज़ करने हैं, हमें 3 चूज़ करने हैं। सो टोटल हमारे पास 13 डायमंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें से 3 चूज़ करने हैं मुझे। और स्पेड कितनी होती है, स्पेड होती है 13, ये भी कितनी होती है 13 स्पेड्स, वो भी ब्लैक कलर की होती है, और उसमें से हमें 1 स्पेड चूज़ करना है, ठीक है ना। अब 1 स्पेड चूज़ करना है तो और 3 डायमंड्स चूज़ करने हैं, तो मैं ये कितने वेज में कर सकती हूँ, 13C3 में, और ये 13C1 में करना है, और मुझे दोनों करने हैं, एंड है तो बीच में क्या डालूंगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड, ठीक है। तो कितने वेज में कर सकती हूँ, 13C3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 13C1, मल्टीप्लाई समझ आ गया ना, क्योंकि एंड है, दोनों चूज़ करने हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे और होता तो यहाँ पर मैं प्लस चूज़ करती, मल्टीप्लिकेशन एडिशन रूल होता है ये, इसको बोलते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 52C4। ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। आपको इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, जस्ट यहीं तक निकाल कर बताना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, अ डाई हैज़ 2 फेसेस ईच विद नंबर 1। सो बेसिकली डाई के 6 फेसेस होते हैं। यहाँ पर डाई थोड़ा डिफरेंट है, वो कहता है वहाँ इस डाई में ये ऐसे नंबर्स नहीं हैं जैसे हमारे पास नॉर्मल डाई में 6 इस तरह से फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर डाई थोड़ा अलग है। डाई पे क्या है, 2 फेस पे उसके 1 1 नंबर है, ठीक है। 3 फेसेस ईच विद नंबर 2, उसके 3 ऐसे फेसेस हैं जिस पे नंबर 2 लिखा है, ठीक है, और एक फेस ऐसा है जिस पे नंबर 3 लिखा है। ऐसा डाई हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सो नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है, विद नंबर 1। नंबर 1 के कितने फेसेस हैं, 2, नंबर 2 के कितने फेसेस हैं, 3, और नंबर 3 के कितने फेसेस हैं, 1, ठीक है। और टोटल कितने होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ फेसेस ऑफ डाई 6 होते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को डाई भी बनाकर बता दिया। अगर इस डाई को रोल किया जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 आएगा, ठीक है। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालते हैं। तो कितनी बार 2 आ रहा है, 3 फेसेस पे उसके 2 है, तो 3 टाइम्स हो गया 3, और नंबर ऑफ फेसेस टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 3, क्योंकि इसमें से कोई भी आ सकता है, और 3/6 यानी कि 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट, P1 और 3, ठीक है। सो और है यहाँ पर, अब ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी होएगी, कितने फेसेस पे 1 है, 2 पे, 2 डिवाइडेड बाय 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या है, 3 1 फेस पे ही है, तो 1/6 हो गया, ठीक है। नंबर्स के कारण ये कंफ्यूज मत होना, इसको बहुत ध्यान से समझना। सो 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2, ओके। देन थर्ड पार्ट आ गया इसका, नॉट 3, ठीक है। नॉट 3 का मतलब है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, तो हम बेटर है कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से P ऑफ नॉट 3 हम P ऑफ 3 माइनस कर दें, ठीक है। सो नॉट 3 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या है, 3 की प्रोबेबिलिटी है ओनली 1 फेस पे ही 3 आ सकता है, सो 1/6 यानी कि 5/6 इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन द सर्टन लॉटरी 10,000 टिकट्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स यहाँ पर है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स की बात करें तो ये है हमारे पास 10,000, ठीक है। और 10 इक्वल प्राइजेस आर अवॉर्डेड, सो टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस जो हैं वो कितने हैं, 10 है, ठीक है।
क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज इफ़ यू बाय 1 टिकट, 2 टिकट और 10 टिकट्स। ठीक है, तो पहली बात तो नंबर ऑफ़ टिकट्स कितनी है 10,000 और प्राइजेस कितने हैं 10, यानी कि 10 ऐसे नंबर हैं टिकट्स में जिस पे प्राइजेस मिलेगा और बाकी के हैं जिस पे प्राइज़ नहीं मिलेगा। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ टिकट्स, ठीक है, जिस पे प्राइज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं की बात की गई, नॉट गेटिंग अ प्राइज़, नंबर ऑफ़ टिकट्स ऑन विच प्राइजेस आर नॉट अवॉर्डेड या नॉट गिवन। ठीक है, सो 10,000 टोटल हैं, उसमें से 10 ऐसे हैं 9990, इतनी टिकट्स ऐसी हैं, मतलब 9990 इतनी टिकट्स ऐसी हैं जिस पे कोई भी प्राइज़ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अगर हमने एक टिकट खरीदी है। ठीक है, हमारा टोटल आउटकम्स क्या है 10,000 में से एक, है ना, जो वो हमने टिकट खरीदी 10,000 में से एक हो गया और हमें प्राइस नहीं मिला है। नहीं मिला है तो कौन सी टिकट है, ये वाली, मतलब ये वाली टिकट्स हो सकती हैं, तो इसमें से ही हमारी वो वाली टिकट होगी। 9990 में से एक टिकट होगी जो हमने खरीदी है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज सिंपल इक्वल टू 9990 डिवाइडेड बाई 10,000, तो आंसर इज 999/1000। ठीक है, अगर 1 हो ना नीचे तो वो सेम नंबर ही होता है यहाँ पर, ये कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। अगर हमने 2 टिकट खरीदी हैं तब भी हमें क्या प्राइस नहीं मिला है, नॉट गेटिंग अ प्राइस है, तो यही वाली टिकट्स होंगी 9990 डिवाइड C2 और 10,000 में से भी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 10,000 C2 आ गया। और अगर हमने 10 खरीदी हैं तब भी हमारा सेम ही आंसर रहेगा 10 टिकट्स, ये हो जाएगा 9990 C10 डिवाइडेड बाई 10,000 C10। बस ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नॉट गेटिंग की बात की गई थी ना, तो पहले अगर हमने नंबर ऑफ टिकट्स ना निकाली होती फिर थोड़ा कंफ्यूजन होता, तो पहले ही निकाल लो कि जिस पे प्राइस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स हैं, 2 सेक्शंस हैं 40 और 60 के, मतलब 60 40 और 60 स्टूडेंट्स के 2 सेक्शंस बनाए जाएंगे। इफ़ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट्स, आप उन्हीं 100 स्टूडेंट्स में से हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप सेम सेक्शन में एंटर करोगे और क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप डिफरेंट सेक्शंस में एंटर करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है हमारे पास 100 और नंबर ऑफ़ हमारे पास सेक्शंस जो हैं वो कितने हैं 2 हैं, है ना, राइट। और कितने वेज में हम यहाँ पर सेक्शंस में अलॉट हो सकते हैं, दैट इज़ 100 C2। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 100 C2। ये हमने टोटल नंबर ऑफ वेज या आउटकम्स निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे 2 इवेंट। सबसे पहला इवेंट हम डिफाइन करेंगे ए इवेंट, ठीक है, इवेंट ऑफ बोथ स्टूडेंट्स एंटर द सेक्शन ऑफ 40 स्टूडेंट। हम मान लेते हैं कि ये 40 स्टूडेंट वाला सेक्शन है जो, उसमें दोनों स्टूडेंट्स एंटर किए। और दूसरा हम मान लेते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो एंटर करता है 60 स्टूडेंट वाले सेक्शन में। ठीक है, तो बी इवेंट मैंने ये वाला मान लिया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल क्या है हमारा 100 C2, ठीक है, ये आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ वेज है। और हमारा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेक्शन ए है तो सेक्शन ए कौन सा है 40 स्टूडेंट वाला, तो 40 C2 आ गया। ठीक है, कि दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो 40 वाले में एंटर कर गए। और क्या प्रोबेबिलिटी है बी की, अगर वो 60 में एंटर कर गए तो 60 C2 डिवाइडेड बाई 100 C2। अब पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पहला पार्ट, ए पार्ट उसने बोला यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। ठीक है, यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। सेम सेक्शन का मतलब ये है कि या तो वो 40 वाले में चले गए या वो क्या चले गए 60 वाले में चले गए। ठीक है, तो यानी कि हम या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेंगे या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेंगे, और आ गया ना बीच में तो हम इसमें प्लस यूज़ करेंगे। सो 40 C2 डिवाइडेड बाई 100 C2 प्लस 60 C2 डिवाइडेड बाई 100 C2। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 40 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास 38 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, है ना, प्लस 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 58 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा साथ में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे 100 C2 वाला सॉल्व करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 98 फैक्टोरियल, साथ में 2 फैक्टोरियल। इधर भी ऐसे ही 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 98 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सो 40 को हम 38 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं। सो 38 फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया, नीचे ऑलरेडी 38 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1। 60 को भी 58 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं, 58 फैक्टोरियल, 58 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1। और नीचे हमें यहाँ पर इसके नीचे है 100C2, इसको 98 तक हम ओपन कर लेते हैं, 98 फैक्टोरियल तक और डिवाइडेड बाय 98 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। ठीक है, और इसके नीचे भी सेम रहेगा 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल और 98 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, चलो अब कैंसिलेशन कर देते हैं। 38 फैक्टोरियल से 38 फैक्टोरियल, 58 फैक्टोरियल से 58 फैक्टोरियल, 98 फैक्टोरियल से 98 फैक्टोरियल। ठीक है, और क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 2 20 देन 2 30 देन 2 50 देन यहाँ पर भी 2 50। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर बच रहा है 20 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 99 प्लस 30 इंटू 59 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 99। ठीक है, इसको हम करेंगे ऐड मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 780 डिवाइडेड बाय 4950 और यहाँ पर आ जाएगा 1770 डिवाइडेड बाय 4950। ठीक है, 4950 एलसीएम आ गया, 780 प्लस 1770 ऐड करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 2550 डिवाइडेड बाय 4950। 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल पे इसको कैंसिल करो, दिस इज़ 51, दिस इज़ 9 ज़ा 45 और 99 पे कट गया, फिर 3 के टेबल पे चला जाएगा 17 और ये आ गया 33। तो 17/33 फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर है। ठीक है जी, तो पहले पार्ट का आंसर क्या है, 17/33 प्रोबेबिलिटी है कि ये बोथ एंटर करेंगी सेम सेक्शन में। ओके, यहाँ स्टूडेंट जो है वो सेम सेक्शन में एंटर करेगा। नेक्स्ट आ गया हमारा बी पार्ट, यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन। तो अगर हमारा एक स्टूडेंट जो है 40 वाले सेक्शन में जाता है तो दूसरा स्टूडेंट ऑब्वियसली सी बात है 60 वाले में जाएगा। तो हमारा दोनों स्टूडेंट लेनी है, तो 40C1 हो गया मल्टीप्लाई बाय 60C1। अब यहाँ पर प्लस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो आइदर की बात नहीं कर रहे, दोनों स्टूडेंट्स को ही बात करनी है, तो इसलिए मल्टीप्लाई आएगा, दोनों ही केस लेने हैं। तो अगर एक 40 वाले में चला गया और दूसरा 60 वाले में ही जा सकता है। ठीक है, एंटर द डिफरेंट सेक्शंस हो गया, टोटल वही रहेगा हमारा 100C2। तो 40C1 40 हो गया, 60C1 60 हो गया। 100C2 को भी सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर। 100C2 को भी मैंने सॉल्व किया था पिछले पार्ट में, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से करके बता देती हूँ। 98 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 98 फैक्टोरियल से 98 फैक्टोरियल कट, 2 के टेबल पे 50 पे कट हो गया, सो इट इज़ 50 इंटू 99। ठीक है, सो इसको कैंसिलेशन कर लेते हैं हम, 0 से 0 कैंसिल, ये 3 के टेबल पे कैंसिल करो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा, ठीक है, और 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा। अब और कट नहीं हो रहा, तो 16/33 जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है।